बहुत बड़े नेता हैं और वो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी। लेकिन अब जो चीजें बीजेपी के सामने आ रही हैं, आपको एक लंबा संघर्ष करना है, आपके नेतृत्व को लेकर के सवाल उठते हैं। सतीश पूनिया जवाब भी देते हैं अपने काम के जरिए, लेकिन फिर भी असंतुष्ट धड़ा आपको रोज घेरता है। तो आंदोलन करने के लिए इश्यूज बहुत हैं और उन्हीं इश्यूज को लेकर के अब बीजेपी जनता के बीच में जाएगी। अमित शाह आज बहुत बड़ी ताकत आज बीजेपी को देख करके जा रहे हैं। अपनी जब उनका संबोधन होगा तो वो बहुत कुछ कहने वाले हैं, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनके पीछे जनता चलती है। ये लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, ग्रास रूट तक उसका जो है बाबूलाल, आज के इस दौरे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बात को लेकर के चर्चाएं कि अमित शाह यहां पर इस कार्यक्रम के बाद 10 बड़े नेताओं से भी 1-to-1 चर्चा करेंगे। उसके मायने आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या इन 10 नेताओं की भूमिका आगे आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगी? क्या इसे इस तरीके से देखा जाए? दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है। जी देखिए, कोर कमेटी की बैठक है और कोर कमेटी में वो खास लोग होते हैं जो प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इन तमाम लोगों के बीच में अमित शाह ये कहेंगे कि बहुत हो गया, आप अपनी रस्साकसी बंद कर दीजिए, खींचतान बंद कर दीजिए, मैसेज बहुत गलत जा रहा है पार्टी में और अब वक्त आ गया है कि हमें एकजुट होकर के और पार्टी को 2023 और 2024 के लिए तैयार करना है। तो गिले शिकवे भुला दीजिए, नजदीक आइए और बैठ के बात कीजिए। कोई आपकी शिकायत है तो मुझे बता दीजिए। तो वो सबको एकजुटता का संदेश ही देने के लिए अपनी बात कहेंगे, साथ ही किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कहाँ कार्य क्या क्या चल रहे हैं, पार्टी की बूथ स्तर पर रणनीति क्या है, किस तरह से शक्ति केंद्रों को मजबूत किया गया है। क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किए थे बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए, उनका आज भी वो फीडबैक लेते हैं। उनको पता है कि पार्टी के कार्यकर्ता को जो ताकत पार्टी देती है, अगर उसका धरातल पर असर हो रहा है तो ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन पार्टी प्रयोग भी करती है, काम भी करती है, लेकिन नतीजे नहीं आते तो फिर चिंता की बात हो जाती है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। चाहे केंद्र की योजनाएं हैं, उनका धरातल पर क्या असर है, वो भी फीडबैक जरूर लेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं जो है बीजेपी ने चलाई है, केंद्र की सरकार ने, फीडबैक भी लेंगे, नसीहत भी देंगे और दो टूक शब्दों में चेताएंगे भी कि बहुत हो गया, अब जो है अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। आप साथ रह करके सारे लोग काम करें ताकि बीजेपी जो है 2023 में बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ पर चुनाव जीते, भारी बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाए। बयानों से कुछ नहीं होगा, बयान दे करके विवाद खड़े मत कीजिए। आपस में सब लोग एकजुट हैं, तो एकजुटता का पाठ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जब अमित शाह को लगा कि राजस्थान में स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कहीं न कहीं उसके मन में एक डर पैदा हो गया है कि अगर मेरी पार्टी इसी तरह चलती रही तो उसका 2023 में फिर से सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बहुत सारे जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब भी वो देने आए हैं। साथ ही राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, इस जो बदलाव की धारणा है इसको भी खत्म करने की वो कोशिश करेंगे कि हम हर बार क्यों नहीं जीत रहे। पड़ोस के राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बीजेपी वापसी करती है, सत्ता में लगातार बनी हुई है पिछले 15-20 साल में। तो वो सिलसिला यहाँ थमना चाहिए, बीजेपी को लगातार जीत जो है मिलनी चाहिए। तो उस पर भी वो चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी की हालत कोई ज्यादा पतली नहीं है राजस्थान में। 1998 में बीजेपी में सिर्फ 34 सीटें जीती थी। 2003 में वो 120 सीटें लेकर के आई जब वसुंधरा राजे ने नेतृत्व किया। 2008 में वो हारे जरूर, लेकिन सीटों की तादाद 78 थी उनकी। 2013 में अब तक का रिकॉर्ड प्रदर्शन बीजेपी ने किया जब वो 174 सीटें जीत करके सत्ता में आए। 2018 में पार्टी 75 सीटों के आसपास रह गई, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी की पूरी 25 सीटें जीत रही है। एक सीट जरूर आरएलपी से समझौते के तहत दे दी गई थी। तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार है राजस्थान में, लेकिन हर 5 साल में एंटी इंकम्बेंसी आती है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है, लेकिन उसका प्रदर्शन ठीक रहता है। इस ठीक को और बेहतर करने के लिए और सत्ता में हमेशा बने रहने के लिए बीजेपी चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। और आज जो है जब अमित शाह की तकरीर होगी तो वो यही कोशिश करेंगे कि ये जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनमें एक जोश का ऐसा संचार किया जाए जो पार्टी को लगातार जीत दिला सके। यही मुहिम उन्होंने छेड़ी है और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धरातल पर उतारने के लिए बाबूलाल, इस बेहतरीन प्रदर्शन में उपचुनाव के जो नतीजे थे उन्होंने मकबल में जो है टाट के पैबंद का काम किया। और जैसे कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर खिसक गई,
तो ये अपने आप में पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या इस दौरे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बीजेपी में, या कुछ चुनौतियां राजस्थान भाजपा संगठन में उसके बाद भी बरकरार रहेंगी? राम मंदिर बनने के कारण जी देखिए, चुनौतियां तो बरकरार रहेंगी क्योंकि वसुंधरा राजे पीछे कदम खींच ले इसकी संभावना फिलहाल कम है, लेकिन एक अनुशासन देखने को मिलेगा। जो बयानबाजी होती है वसुंधरा राजे गुट की ओर से या सतीश पूनिया के गुट की ओर से, वो थम जाएगी। जो बयानबाजियां होती है उस पर विराम जरूर पार्टी लगा पाने में सफल हो जाएगी। अगर विराम नहीं लगता है और फिर भी नेता कोई न कोई बयान देते तो फिर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नेताओं में पर कतरे जाएंगे, ये बात भी तय है, क्योंकि बीजेपी ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उनको लगता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो भी गया है। अब जो है वक्त आ गया है कि जो नेता पार्टी को आंख दिखाते हैं, पार्टी की रीति नीति के अनुसार नहीं चलते हैं, पार्टी के सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और विचार परिवार में दरार डालते हैं, तो जो पंचनिष्ठाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो पाठ पढ़ाया था अनुशासन का, उस पर चलने की कोशिश होगी। क्योंकि पार्टी में जो दरार है उसकी वजह से आपने खामियाजा भुगता। अब आप देखेगा राज्यवर्धन राठौड़ का थोड़ा सा आप इसलिए सुनिएगा हल्का सा। जी देखो, मैं शूटर रहा हूं, थोड़ा कान से मुझे इतनी अच्छी तरह सुन नहीं सकता। अगर बोलना है तो ऐसा बोलो कि ये छप्पर नीचे आ जाए। बदलनी है या नहीं बदलनी? कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने राज्यवर्धन राठौड़ को सुना, राठौड़ क्या कह रहे हैं? इन कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि सरकार बदलनी है, कौन बदलेगा? हम बदलेंगे, यानी तमाम लोग मिलकर के बदलेंगे जी। और ये बदलाव तभी आ सकता है जब बाबूलाल, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव जो इसे लेकर के काफी रहा है राजनीति को लेकर के, खासतौर पर राजस्थान के। राजेंद्र राठौड़ को थोड़ा सा सुन लेते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ दरअसल आपसे ये भी इसके साथ साथ कि हर कोई बड़ा नेता जब आता है उसके दौरे में कद जो है वो किसी न किसी नेता का आगे भविष्य के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्या इस दौरे में कोई ऐसा नेता आपको नजर आ रहा है जिसका कद कुछ और ऊंचा हुआ हो अमित शाह के इस दौरे के बाद? देखिए, फिलहाल इस तरह की तस्वीर दिखाई नहीं दी है, क्योंकि अभी जब इस मंच पे जब नेता बैठेंगे और नजदीक जो लोग बैठेंगे, क्या अमित शाह उनके साथ में किस तरह से उनका आई कांटेक्ट होता है, किस तरह से वो बात करते हैं, कितनी नजदीकियां दिखती हैं और कितनी दूरियां दिखती है, ये इस मंच के ऊपर जब नेता बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं तो इससे एक मैसेज जाता है। और नेता हमेशा किया करते हैं, जो बड़े नेता होते हैं वो अपने सामने से दृश्य पैदा करते हैं, और जो प्रदेश का नेतृत्व होता है वो कोशिश यही करता है कि नजदीकियां उनकी बनी रहे, ताकि जो सामने बैठे हुए कार्यकर्ता और नेता हैं